स्कूल और कॉलेज ने आपको सिर्फ एक ओबीडियंट वर्कर बनना सिखाया है। हिस्ट्री के सबसे ब्रिलियंट लोगों को देखो, निकोला टेस्ला, लियोनार्डो दा विंची और सोक्रेट्स। इन्होंने सोसाइटी के ट्रेडिशनल सिस्टम को रिजेक्ट किया और खुद को डेंजरसली सेल्फ एजुकेट बनाया। आज 2026 में जहां एआई हर दिन दुनिया बदल रहा है, अगर आप अभी भी सिर्फ पुराने सिलेबस और डिग्री के पीछे भाग रहे हो तो आप गेम से बाहर हो चुके हो। अगर आप फाइनली इस रेट रेस से बाहर होकर खुद को सेल्फ एजुकेट करने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट में जाके टाइप करो आई एम रेडी। पता तो चले कितने लोग एक्शन लेने के लिए आए हैं और कितने लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए। इस वीडियो में मैं 3 ऐसे प्रैक्टिकल फिलोसॉफीज को कंबाइन कर रहा हूँ जो सेल्फ टॉट मिलियनर्स और जीनियसेस यूज करते हैं। अगर आप भी इनके जैसा टॉप 1% में आना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको ऐसी रियलिटी पता चलेगा जो आपसे स्कूल और कॉलेजेस छुपा रखी है। चैप्टर 1। देखो, स्कूल और कॉलेज ने हमें एक बहुत ही गलत आदत डाल दी है। उन्होंने सिखाया है कि जो जितना याद रखेगा, जो जितना नोट्स करता है वो स्मार्ट है, और इसी वजह से आज लोग आर्किविस्ट बन गए हैं। मतलब उनका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा करना रह गया। वीडियो देखा, उसके नोट्स कॉपी किया या फिर कॉपी भी नहीं किया, अगला वीडियो देखा, अगला पॉडकास्ट देखा। लेकिन असली दुनिया में आपको कोई नहीं देख रहा कि आपने कितने पॉडकास्ट देखे, कितने नॉलेज गेन किया या फिर आपने कितने नोट्स बना रखे हैं। रियल वर्ल्ड में ग्रेड्स नहीं होते, वहाँ रिजल्ट होते हैं। अगर आप एक ब्रिज बना रहे हैं तो या फिर वो खड़ा रहेगा या फिर गिर जाएगा। फिजिक्स को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसके लिए कितने नोट्स लिखे थे। इसलिए आपको आर्किविस्ट नहीं, आपको आर्किटेक्ट बनना है। आर्किटेक्ट वो नहीं होता कि जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे, वो होता है जो एक्चुअली उस नॉलेज को यूज करके कुछ बनाता है। ये समझ लो कि सिर्फ 50 सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ के आप मास्टर नहीं बन जाते। अगर आपने उस पढ़ाई से रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया या कुछ क्रिएट नहीं किया, सब टाइम वेस्ट है। मोशन और प्रोग्रेस में फर्क होता है भाई। नोट्स बनाने को काम मत समझो। चैप्टर 2, द एआई सर्वाइवल किट। देखो, मार्केट पूरी तरह से बदल चुका है। आज से कुछ टाइम पहले एआई एक एक्स्ट्रा स्किल हुआ करता था जो लोग अपने रिज्यूमे में चमकाने के लिए लिखते थे, पर आज 2026 में ये आपकी सर्वाइवल किट है। अगर आप एआई को इफेक्टिवली यूज नहीं करते तो आप गेम में हो ही नहीं। अक्सर लोग रोते रहते हैं और पूछते हैं कि क्या डिग्री वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिग्री आज भी एक एंट्री टिकट है। समझने वाली बात यह है कि वो सिर्फ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो सक्सेस की गारंटी नहीं है। आज जो एक्चुअल में जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने डेली काम के लिए चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर क्लाउड का यूज करते हैं। पहले किसी भी आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए बहुत पैसे लगते थे, बहुत टाइम लगता था। आज कॉस्ट ऑफ क्रिएशन बिल्कुल जीरो हो चुकी है। एक सही माइंडसेट वाला बंदा एक लैपटॉप और इंटरनेट के साथ एक ही वीकेंड के अंदर अपने आइडिया सोच सकता है। तो बहाने बनाना बंद करो, कुछ एक्चुअल में बनाओ। चाहे वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाली कोई सर्विस हो या फिर कोई न्यूज लेटर ही क्यों ना हो, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। चैप्टर 3, आइडेंटिफाई एंड फैसिनेशन। देखो, ज्यादातर लोग ना यही पूछते हैं कि भाई मैं क्या सीखूं, वीडियो एडिटिंग कर लूं या फिर ट्रेडिंग सीख लूं। देखो, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आपका ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या सीखना चाहिए। आपका ये सवाल होना चाहिए कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो राहुल नाम का एक लड़का है। अगर राहुल आगे चलकर ये डिसाइड कर लेता है कि उसे एक टॉप टियर बिजनेसमैन बनना है, तो उसकी ये आइडेंटिटी ही उसका पूरा सिलेबस डिसाइड कर देगी। फिर राहुल रैंडमली बैठकर फालतू के रील्स स्क्रॉल नहीं करेगा, वो खुद ब खुद लीडरशिप, सेल्स और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू कर देगा। जब आप खुद को ये आइडेंटिटी दे देते हो कि आपको क्या बनना है, तो आपका दिमाग अपने आप उन्हीं किताबों, उन्हीं पॉडकास्ट और उन्हीं लोगों को ढूंढने लगता है जो उस आइडेंटिटी से मैच करता है। और एक जरूरी बात, किसी और को देखकर या सोसाइटी के प्रेशर में अपने गोल सेट मत करो। अपनी फैसिनेशन को पकड़ो। जिस चीज के बारे में आप नेचुरली सोचते रहते हो, जिसे सीखते वक्त आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो, वही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उस इंटरेस्ट को फॉलो करो। चैप्टर 4, द गिटार रूल। इस कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझाता हूँ। मान लो मुझे गिटार सीखना है। अगर मैं एक टिपिकल नॉर्मल इंसान की तरह सोचूं तो मैं क्या करता? मैं म्यूजिक की मोटी मोटी किताबें खोलकर बैठ जाता, महीनों तक स्केल्स याद करते, नोट्स रटता। लेकिन रियलिटी ये होता कि मुझे एक बेसिक सी कोड भी बजाना नहीं आता। लेकिन एक आर्किटेक्ट माइंडसेट बिल्कुल अलग तरीके से काम करता। मैं पहले थ्योरी नहीं पढ़ता, मैं सीधा अपना पसंदीदा गाना बजाना शुरू कर देता। बजते बजते जहाँ मुझे लगता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं उस स्पेसिफिक चीज का ट्यूटोरियल वीडियो देख लेता, फिर मैं आगे बढ़ जाता। सिंपल। यानी पहले फील्ड में उतरो, रियल प्रोजेक्ट में काम करो। जब तक आप किसी प्रॉब्लम में फंसो नहीं, तब तक उसका सॉल्यूशन मत देखो। इसी चीज को आप मैथ्स में भी लगा सकते हो। जैसे आप मैथ्स बनाते हो, जैसे कोई हार्ड मैथ है, तो आप उसका सॉल्यूशन पहले मत देख लो, पहले उस मैथ को स्टार्ट करो। जहाँ पे अटक जाओ, सिर्फ उस चीज का सॉल्यूशन दोबारा देख लो कि कैसे कैसे सोल्व हुआ है। बिना वजह जमा की गई इन्फॉर्मेशन दिमाग जल्दी भूल जाता है, लेकिन किसी एक्चुअल प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त जो नॉलेज मिलती है वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती है।
चैप्टर 5 द 5 स्टेप डीप लर्निंग प्रोटोकॉल। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने दिमाग में एक स्टोरी इमेजिन करो। एक फ्रेम में अमन है और दूसरे फ्रेम में समीर। अमन पिछले 2 सालों में पता नहीं कितने पॉडकास्ट सुन लिया है, इवन एलोन मस्क की बायोग्राफी तक पढ़ डाली। रोज न्यू केस स्टडीज देखता है। वो अपने रूम में बैठकर बस अगली वीडियो आने का वेट करता है कि कब वो बिजनेस के रिलेटेड वीडियो डाले, मैं देखूं। उनके पास दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है पर बैंक अकाउंट खाली। दूसरे फ्रेम में समीर है। उसने कोई मोटी किताबें नहीं पढ़ी, बस उसने एक स्किल पकड़ा, वीडियो एडिटिंग। एक हफ्ता बेसिक सीखा, कुछ वीडियो एडिट्स किया और फिर अगले ही दिन एक रियल क्लाइंट को मैसेज कर दिया। जब क्लाइंट ने उससे एक ऐसा इफेक्ट मांगा जो उसे नहीं आता था, और तब उसने इंटरनेट पर सर्च किया और तुरंत सीखा और फिर अप्लाई कर दिया। आज समीर के पास एक सॉलिड बिजनेस है और अमन आज भी सिर्फ नोट्स बना रहा है। यही फर्क है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा करने में और एक्चुअली सीखने में। अगर आपको समीर जैसा अप्रोच चाहिए तो ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क ध्यान से सुनो। नंबर 1, कंज्यूम इंटेंशनली। कोई ऐसा स्किल उठाओ जो आपके अगले साल लाइफ बदल सके और उसके लिए पूरी तरह ऑब्सेस हो जाओ, पागल हो जाओ उसके पीछे। नंबर 2, रिफ्लेक्ट। हर पॉडकास्ट या बुक के बाद खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, मैं इसमें से आज और अभी अपने काम के लिए क्या अप्लाई कर सकता हूँ। नंबर 3, अप्लाई इमीडिएटली। ये सबसे बड़ा मिसिंग पीस है। अगर नॉलेज को एक्शन में नहीं बदला तो वो सबसे बड़ा टाइम पास है। आज ही अप्लाई करो और किसी मंडे का वेट मत करो। नंबर 4, रिपीट। रोज 30 से 90 मिनट का अनइंटरप्टेड डीप वर्क करो। रियलिटी को आपके मूड स्विंग से फर्क नहीं पड़ता। डेली एक्शन लोगे तभी दिमाग में नए पैटर्न्स बनेंगे। नंबर 5, टीच। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ ढंग का सीखा है तो उसे बाहर निकालो। किसी दोस्त को समझाओ या फिर फोन निकालो, कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टा पे डालो, यूट्यूब पे डालो। जब आप दूसरे को समझाते हो तब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ कंप्रेशन। हमारी सोसाइटी को लगता है कि जो इंसान जितने बुरे और कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं वो उतना ही ज्यादा स्मार्ट है। रियलिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसलिए मास्टरी तब आती है जब आप चीजों को इतना डीपली समझ जाओ कि आप उसमें से सारा कचरा, सारा फ्लफ बाहर निकाल सको। इसे हम कंप्रेशन कहते हैं। सीखने का मतलब नए वर्ड्स जमा करना नहीं है, बल्कि बेकार की बातों को हटाकर सिर्फ कोर ट्रूथ को पकड़ना है। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा 1 सेंटेंस रूल अपने लाइफ में उतार लो। हर स्टडी सेशन या डीप वर्क के बाद आपने जो भी सीखा है, क्या आप उस पूरी नॉलेज को सिर्फ एक छोटी सिंपल लाइन में बोल सकते हो? ऐसे बोल सकते हो जैसे कि 10 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। अगर आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक सेंटेंस में कंप्रेस नहीं कर पा रहे, खुद से झूठ मत बोलो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको वो चीज अभी तक समझ ही नहीं आई, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वापस जाओ, अपने प्रोजेक्ट देखो। चैप्टर 7, ऑन द रूम। देखो एक कड़वा सा सुनो, तुमने चाहे कितने भी टेक्निकल नॉलेज जमा कर लिया हो, AI चलाना सीख लिया हो या फिर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हो, एक चीज के बिना सब बेकार है। मैं ऐसे बहुत ही टेक्निकल ब्रिलियंट लोगों को जानता हूँ जो अपने रियल लाइफ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो पर्सनैलिटी होता ही नहीं है जो किसी को अट्रैक्ट कर सके। AI तुम्हारा कोडिंग्स लिख देगा, ईमेल्स लिख देगा, पर AI तुम्हारी जगह एक रूम में जाकर किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट हमेशा कहता है कि तुम्हारी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी वैल्यू को 50% इंक्रीज कर देता है। आज के टाइम में सिर्फ रूम में एंटर करना काफी नहीं होता, यू मस्ट ऑन द रूम। कैमरे के सामने या फिर रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस दिखाना आज सबसे महंगी स्किल्स है। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारी डिग्री या स्किल्स के वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वाइब और पर्सनैलिटी की वजह से तुम्हारे साथ काम करना चाहे। चैप्टर 8, द फाइनल बॉस। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। ज्यादातर लोग बहुत ही बड़ी बेवकूफी करते हैं। अपने रूम में अकेले बैठकर महीनों तक अपने किसी प्रोजेक्ट या स्किल्स को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब मेरा काम 100% परफेक्ट हो जाए तभी मैं उसको दुनिया को दिखाऊंगा। परफेक्शन के चक्कर में अकेले मत सड़ो, काम लो और उसको रियल वर्ल्ड में लॉन्च करो। इसे कहते हैं इटरेट इन पब्लिक, क्योंकि मार्केट और रियल लोग तुम्हें जो फीडबैक देंगे ना, दुनिया की कोई बुक या कोर्स तुम्हें नहीं दे पाएगा। रियलिटी और मार्केट को तुम्हारे ग्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ सिर्फ सच चलता है। अगर तुम्हारा कोई प्रोडक्ट या स्किल लोगों के काम आ रहा है तो वो चलेगा, वरना पिटेगा। सोसाइटी हमेशा चाहेगी कि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो, पर तुम्हारा वक्त और तुम्हारा दिमाग किसी भी करेंसी से ज्यादा कीमती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कांग्रेचुलेशंस, आपका अटेंशन स्पेन उन 1.5 साल लोगों से बहुत ज्यादा आगे है। कमेंट में जाके अभी टाइप करो आई एम डिफरेंट, तभी तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।